लाहौर के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी है। कुछ साफ़ी हमारे दोस्त वो कह रहे हैं जी फलाना बंदा ठीक नहीं है, डीआईजी ठीक नहीं है, फलाना। मुझे तो ये सारा जो कार्रवाई है ना, ये एक ही तरफ लेके जाती है। मुझे जो मेरी मालूमात है, मैं चाहूँगा आप मेरी मालूमात में इजाफा करें कि लाहौर में जो 2-3 तगड़े ऑफिसर हैं, इनकी आपस में मसले चल रहे हैं। और मसला वही है जो हमेशा होता है, ताकत का मसला है। ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए और ये चीज़ मैं कर रहा था, मुझे देखनी चाहिए, या नाम सिर्फ मेरा हो, यही मसला है। तो क्या इसमें से आपके पास भी खबरें होती हैं, क्या निकल रहा है, क्या निकाल रहे हैं इसमें से? देखिए, लाहौर की जो सिचुएशन है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर 3-4 पावर कॉरिडोर्स हैं डिफरेंट, और उनकी आपस में खींचातानी जो है वो चलती रहती है। अभी पिछले 2-3 साल में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पावर के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और जो पावरफुल हैं, जो पहले एक आधी होता था, अब वो 3-4 हो गए हैं। हाँ, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। हाँ। तो इस वजह से वो जब ज़्यादा हिस्सेदार आ जाए तो फिर केक के हिस्से करने में ज़रा मसला होता है, क्योंकि अपना हिस्सा को देने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि हमारी जो सिविल सर्विस है या पुलिस सर्विस है, उसमें ये तो बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है कि आप किसी भी पोस्टिंग पे आते हैं तो उसके साथ बहुत सी कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। आप किसी से पूछ के, किसी को बता के, किसी से इजाज़त लेके या किसी से सवाल करके उस पोस्ट पे आए होते हैं, तो फिर उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसी तरह ये होता है कि जब ऊपर ताकतवर बहुत ज़्यादा हों और फिर उनका एक छोटा छोटा नुमाइंदा किसी शहर में मौजूद हो, तो फिर वो जो संघासन की लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती है। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे यानी लाहौर पुलिस में भी कोई सियासी लड़ाई चल रही है, और फिर उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे भाइयों को, साफ़ी दोस्तों को। कोई इधर से छोड़ देता है कि ये उसको पकड़ लें, आप उसको पकड़ लें। और फिर इसमें एक मसला जो मुझे समझ में आई है वो ये भी आया कि ये जो लाहौर में, इधर पंजाब में डीआईजी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। SHO से ले के ऊपर तक जितनी चीज़ें हो रही हैं उनकी इजाज़त से हो रही हैं, उन्हीं की वजह से हो रही हैं। प्लस ये हुआ कि एक CCD बन गया, CCD का एक मुकम्मल इख्तियारात और उसकी फिर एक गूंज है, फिर जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बाद उनका रोब वैसे ही बना हुआ है। तो वो लाहौर में बैठे एक बहुत तगड़े ऑफिसर कह रहे हैं कि फिर ऐसे ही करना है, अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है तो फिर हमारा, और उससे 1-2 साल पहले सिर्फ उन्हीं का नाम गूंज रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन गई। लेकिन मसला ये है, हमारे लिए तो शायद ये इंटरेस्टिंग है, हम साफ़ी हैं वो, लेकिन पब्लिक के लिए शायद ये ना हो। यानी फिर पुलिस का क्या काम रह गया, क्या कर रही है, कार्रवाई क्या है, कारकर्दगी क्या है, इस पे सवालात हैं। मुझे तो ये अब पुलिस की जो बात हो रही है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक विरक साहब का नाम लेते हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि वो विरक साहब कौन है, क्या करते हैं? देखिए, ये सारा मसला उस वक्त, ये जो जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि हंडिया जो है वो बीच चौराहे में फूटी, जब अल्लाह भला करे ख्वाजा आसिफ साहब का, कि उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे अफसरान हैं और वो पैसा बाहर लेके जाते हैं और दूसरी शरीयत ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो फिर लोगों ने खोज लगाना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये क्लेम कर रहा है तो कुछ तो इसमें राजदारी या पर्दादारी है। फिर डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किए लोगों ने कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेंसीज का काम करते हैं, और क्रेडिबल नाम कौन से हैं, ठीक है। और उन क्रेडिबल नामों के दफ्तरों में या घरों में कौन कौन चक्कर लगाता है, किस बड़े रैंक का, किस बड़े ग्रेड का अफसर, क्या बात, किस ऑफिस में जा रहा है। लोग बड़े तेज हैं। तो वो फिर वहां से ऐसे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हुए, चेन बनना शुरू हुई कि जी पंजाब के जो पंजाब पुलिस के आला तरीन अफसर हैं वो किस दर पे हाजिरी देते हैं, जो सिविल वाले हैं वो किधर जाते हैं। वो फिर करते करते खुरा जो है वो एक मेन जगह पे जाने लगा, और वो पता चलेगा कि एक साहब हैं जो वस्ती पंजाब से हैं, उनके नाम में विरक आता है। तो वो बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, राजदार हैं, और जो भी आपकी असाइनमेंट है, जो भी काम है, सिटीजनशिप का मसला है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, पैसा मूव करना है, तो बड़ा उनका नाम है, क्रेडिबिलिटी है और राजदारी। हाँ, इस धंधे में क्रेडिबिलिटी जो है और राजदारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब उसमें कुछ चीजें जो छुप नहीं सकती। मिसाल के तौर पे ट्रांजैक्शंस तो आपने छुपा ली, सिटीजनशिप आपने छुपा ली कि जी किस अफसर की कहाँ पे है, कैसे है, कुछ पता नहीं। हाँ। ठीक है। लेकिन आपकी जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते।
या तो आप इसको एक माफिया की तरह काम कर रहे हो ना कि अंडरग्राउंड है सारा कुछ, लेकिन आपने अपनी जो सोशल स्टेटस है उसको भी शो करना है, आपने बताना भी है कि मेरा कितना पार है, उसमें फिर आगे चीजें एक्सपोज हो में थोड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, लोगों को पता तो चले ना कि मेरा आपका ताल्लुक भी है, मेरा आपका ताल्लुक भी, आप मेरे भाई हैं। हाँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई हूँ। तो वो फिर जब साहब का, आईजी साहब का, डीआईजी साहब का, एडिशनल आईजी का, या किसी डीजी का, किसी चीफ सेक्रेटरी का छोटा भाई हाँ, किसी जगह निकलता होगा तो और तस्वीरें हाँ, आती हैं, फ्रेंकनेस है हर तरह से, फिर बड़े बड़े लोगों के, सियासी लोगों के भी। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि ये जो नेटवर्किंग वाली गेम है ना, इसमें फिर आपने अपनी पावर शो करनी होती है। हाँ, अच्छा, पावर कहाँ पे शो होती है? या तो वो सालगिरह की तकरीब में होती है, या वो शादी की तकरीब में होती है, या किसी की वफात पे होती है। तो फिर देखा गया कि कौन सी ऐसी शादियां हैं कि जहाँ पावर पे शो किसी ने में कि पावर भाई शो कौन कौन आया, हाँ, कितनी देर बैठा। बिल्कुल। ये मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, तो वो उनके वालिदा की डेथ हो गई, तो हम वहाँ पे चले गए, सियासी थे, तो वहाँ पे हम बैठे, तो थोड़ी देर बाद हम उठ गए। वो इस वजह से उठे कि जो उस वक्त के गवर्नर साहब थे उनका इंतज़ार हो रहा था, और जो मुकर्रर वक्त था उससे बहुत ऊपर जाके इंतज़ार हो रहा था। तो लोग नीचे दुआ कर रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुछ देर में वो स्पेशल कुत्ते नहीं होते सूंघने वाले, वो लाए गए सिक्योरिटी की तरफ। क्या हुआ यार, ये लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुत्ते इधर उधर फिर रहे हैं। अब कहा जी वो गवर्नर साहब आ रहे हैं। तो मैं कहा जी टाइम तो ये था, तो हम इसलिए उठ गए कि यार अच्छा नहीं लगा कि यार ये साहब जो हैं सर्विस चक्कर में कि गवर्नर साहब ने आना है, तो एक तो लोगों को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग नीचे बैठे हुए हैं और कुत्ते आसपास से आपको सूंघ रहे हैं। तो ये पावर शो वाली एक बता इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग ये है कि उन्होंने लोगों को कायल किया कि वो ज्यादा कुरान पाक पढ़ेंगे और मरहूम को ज्यादा सवाब मिलेगा। इससे भी अगली चले बता देता हूँ। पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल के जो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके गालिबन वालदा या वाले साहब की डेथ हो गई। सर्दियाँ थी, हम गए जनाजा पढ़ने के लिए, तो हम सब खड़े हैं, सर्दियाँ हैं, और जो मार्बल है वो आपको पता मज़ीद ठंडा हो जाता है मस्जिद का, नीचे उन्होंने सब भी नहीं, वो तो ऐसे ही होना था सहन में ऐसे। तो हम सब खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, और टाइम हुआ, टाइम गुजर गया 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट्स के बाद वो आवाज़ आई, और वो एक बहुत बड़े साहब जनाजा पढ़ा रहे थे, वो भी लाहौर की एक बहुत बड़ा इदारा है उसके। तो मैंने इधर उधर पूछा, यार इतनी सर्दी में पागल हो गए हैं, ये क्या हो रहा है? तो पता चला जी मालिक नहीं आए, मालिक आए तो 45 मिनट्स के बाद फिर वो जनाजा हुआ। तो ये हम वैसे जरा बिल्कुल, तो इसलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं बैक टू कंसल्टेंसी, जी, पुर्तगाल, ख्वाजा आसिफ। तो फिर वो आप जो बात कर रहे हैं ना शादी वाली, तो उसमें फिर ये है कि वो जो उस शादी में शरीक थे, उन्होंने कहा कि देखें जी हम तो गए थे 2 दिन के लिए, तो हमें ये समझ नहीं आती कि जो पूरे पंजाब की फोर्स को चलाने वाले हैं, जो लाहौर की फोर्स को चलाने वाले हैं पूरे, जिनके नीचे कितने हजार सिपाही हैं ये, और अमन अमान का जिनका खदशा रहता है, इनसे अगर आप एक दिन में मिलने जाए ना, तो आपको पता चले, हमें और आपको मिलने का इत्तेफाक हुआ हुआ है, वो इनके फ़ोन बाज रहे होते हैं, सीएम बुला रहा है फलाना। सर 4 दिन हाजिरी लगी, 4 दिन शादी पे, यही विरक साहब वगैरह की शादी थी ना, करीबी अजीज़ की, तो 4 दिन लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे थे। अब इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अब आप इससे अंदाजा करें कि कंसल्टेंसी का काम कितना बढ़ गया होगा। ये सहाफत में कुछ नहीं पड़ा हुआ, कंसल्टेंसी का काम कितना बड़ा। हाँ, वही तस्वीरें, वही हाँ, रील जो हैं, जब गई तो जब देखें ऑफिसर्स आपस में क्या बात कर रहे होंगे, यार अगर ये भी इससे काम करवा रहा है तो हाँ, तो फिर 18-19 ग्रेड के, वो एक सिंपल सी बात है। मैंने अपने जाने वाले से पूछा, मैंने कहा यार आपकी पुलिस वाले बड़ी इज्जत करते हैं। उसने कहा यार मेरा ना 1-2 एसपी और डीआईजी वाकफ बन गए थे, तो मैं उनसे रेगुलर मिलने जाता था, तो नीचे वाले जो लोग समझते थे कि भाई इनकी बड़ी दोस्ती है, तो नीचे वाले वैसे ताबेदार हो गए सारे। तो अगर आप पंजाब के इतने बड़े ऑफिसर्स को पकड़ लेंगे, हाँ, तो फिर जिनकी शक्ल लोग पहचानते हैं, नीचे एसएसपीज और एसपीज, उन्होंने कहना भाई चलो विरक के, हाँ चलो। तो खैर इस किस्से को हम खत्म करते हैं। इनका एक बैकग्राउंड है जहाँ से यहाँ एक इदारे में ही थे, फौज में ही गालिबन गए या निकाल दिए गए, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, लेकिन चलें ये तो उनका ज़ाती है, अगर वो खुद भी आ गए कोई मसला नहीं। हमें मसला उन ऑफिसर से है, अलीजा या तो हमारे पे हुक्मरानी छोड़ दें या ये काम छोड़ दें। नहीं, अपनी सैलरी स्लिप्स के हिसाब से अगर आप
कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तो जरूर बिल्कुल करें, जरूर करें हाँ। यार। मैं भी चाहता हूँ मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो, बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ मेरी पुर्तगाल की नेशनलिटी हो, मैं जर्मनी में जाऊं, मेरे पास वो कार्ड हो, लेकिन मेरे पास अपने वो जाती पैसों से हो, जाती पैसों से, अवाम के पैसों से ना अवाम के हो। पैसों से ना हो। तो अगर आप कोई भी ये करना चाहता है तो बिल्कुल वो करें, हमें कोई एतराज नहीं है।